स्वात्मनं यच्च हद्यं हतं तम दुरत्यं महामात्यं भगवंतो मितो अस्यहम। गजेंद्र ने ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण बोला। ये व्यक्ति था तो पशु, लेकिन बात ऐसी करता था जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ऋषि हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति भगवान के श्री चरणों के आश्रय के बिना, उनके चिंतन के बिना भक्त नहीं बन सकता, उनका अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन वो कह रहे हैं नायम वेद स्वात्मनम। वो चरण है कहां? जिन चरणों का आश्रय लेकर के और जिन चरणों का चिंतन करके मनुष्य भक्त बनता है, संसार का कोई भी मनुष्य, सवाल यह है वो चरण है कहां? गजेंद्र ने उसका एड्रेस दिया। इसलिए संसार में गजेंद्र मोक्ष मदन मोहन मालवीय ने कहा ऐसी स्तुति कोई नहीं हो सकती। बड़े बड़े कवियों ने भगवान की, ईश्वर की, परमेश्वर की, निराकार की, विराट की बड़ी बड़ी आरतियां, प्रार्थनाएं लिखी हैं, लेकिन जैसी गजेंद्र मोक्ष में जिस तरह के पद हैं, ऐसे पद होना असंभव है धरती पर। ये पद क्या है? इसमें पूरा बौद्ध तत्व छुपा है, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी छुपी है इसमें, लाओसे की फिलॉसफी छुपी है उसमें, सुकरात की छुपी है उसमें, बड़े बड़े जो दार्शनिक यूरोप में हुए हैं उनकी भी इसके अंदर छुपी हुई है सारी बातें। आप आश्चर्य करेंगे। और कोई ऐसा निराकारवादी नहीं, शून्यवादी नहीं, जिसने गजेंद्र के श्लोकों को चोरी से उठा करके ना बोला हो। मेरी प्रज्ञा बहुत दूर तक जाती है। मुरारी बापू राम कथा कहता, ओशो को कोट करता। ओशो के भक्तों ने आकर के कहा ये तो आप ओशो की बात बोल रहे हैं, लिखो। आप बोलो कि उनको बोल रहा हूं। डर के बोल दिया, हाँ बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं ओशो ने जो बोला है वो हमारे शास्त्रों से चुरा करके बोला है, इसका नाम लिए बिना बोला है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो हमारे दर्शन में नहीं है, क्योंकि ओशो दर्शन शास्त्री थे। लेकिन चूंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था, इसलिए उन्होंने हिंदू ग्रंथों का नाम दूसरे अंदाज से लिया। यह हर व्यक्ति का एक अंदाज होता है। नायम वेद स्वात्मनम। गजेंद्र ने कहा कि आपके चरण कमल के शरण के बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। सवाल यह था कि फिर कौन से चरण थे जिनके आश्रय या जिनका चिंतन करके व्यक्ति भक्त बनता है? तो वो चरण जो है वो चरण पहाड़ी पर नहीं है। वो चरण जो है वो किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या किसी मठ या सरोवर या पहाड़ पर नहीं है। वो चरण तो मनुष्य के हृदय में ही है। क्योंकि बाहर वाले जो चरण है उनके को तो करोड़ों बार हम देख चुके हैं, उनमें छतरी वगैरह बन गई है, उसमें बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं चरण के, लेकिन उन चरणों से काम मनुष्य का नहीं चला है। अगर उन चरणों से काम चल जाता तो 7.5 अरब मनुष्य उन चरणों के पास चले जाते। वो चरण खाली थोड़े से लोगों के लिए है, लेकिन गजेंद्र ने जिन चरणों की बात कही है वो जीव मात्र के लिए है। और मैं हमेशा अपने व्यास से उन्हीं चरणों की बात करता हूं। मेरा कोई रुझान नहीं है मेटेरियल में। मेटेरियल का रुझान यदि आपके पास है केशव, तो आप फिर भागवत से दूर हैं। जिस तरह से भागवत 2000 वर्षों से पढ़ाई और सिखाई और बोली जा रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। उसने बहुत अच्छी बात कही, वो चरण तो अंदर है, और ये बात उसने पहले ही कह दी है।
मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान भूल जाता है। ऐसी ज्ञान पर की स्तुति कमाल की स्तुति थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी खड़िया पलटन गजेंद्र मोक्ष गाती है और स्पष्ट है बात कि सारा गजेंद्र मोक्ष जो है वो अप्रोक्ष और वो निराकार तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन मजबूरी है खड़िया की गाना, क्योंकि बहुत सुखदेव जी ने गाया है, सुखदेव जी ने गाया है। सोहम और दासोहम एक ही चीज है। सोहम कहने वालों को हम लोग बड़ा बुरा मानते हैं, मूर्ख लोग हैं, ये यही बात है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जिनकी महिमा को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जैसा कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, मक्खी हो, कोई हो, है तो सबके सब भगवान के अंश ही। भगवान तथा जीव पिता और पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े रहते हैं। भौतिक पिता तो इधर उधर हो भी जाएगा, लेकिन भगवान जो सबके हितैषी हैं और सच्चे पिता है, वो कभी इधर उधर नहीं होते। भगवान ऐसे वाले पिता भी नहीं है कि अगर भौतिक पिता की कोई आज्ञा ना माने तो जलने लगता है, लेकिन भगवान ऐसे पिता है समा सर्वेषु भूतेषु। वो कीट के लिए भी हम ऐसे हैं, कोई बकवास पिता है हम लोग। मानव का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि भौतिक संपर्क के कारण हम ये भूल जाते हैं और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। अच्छा, हम में से हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र एक योजना है जिससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है, और हम उस योजना में खुद ही फंस जाते हैं और दुख उठाते हैं। गजेंद्र ने कहा कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिनको जीव देहात बुद्धि के कारण भूल जाता है और जने कहाँ का भटक भटक के उनको खोजता रहता है। मैं अक्सर कहता हूं कि तीर्थ और धाम जो है ये भारत की आत्मा है, लेकिन साहब आत्मा जरूर है। आत्मा ये इसलिए है कि यहाँ आकर के शांति से कुछ दिन रहकर अपनी आत्मा को पकड़ा जाए। मतलब यूं, ये तीर्थ और धाम आत्मा क्यों है मन प्रकाश, ये यूं मान के चलो कि जैसे किसी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, अब वो लंबा तार नहीं ले सकता, थोड़ा सा दूर है, तो इन पावर हाउसेस में जाकर के वो अपने को कनेक्ट करता है अपनी आत्मा के खोज के लिए। वो आत्मा उसके अंदर ही है, भगवान उसके अंदर ही है। तो ये जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, सुंदर सुंदर सरोवर हैं, इनका मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। ये सबके सब पावर हाउस हैं, ये सबके सब ऐसे केंद्र हैं जहाँ जाकर के मनुष्य अपनी इकाई अर्थात अपनी मानवीय मशीन को ले जाके वहाँ स्थित कर दे शांत होकर के, और अपने को कनेक्ट करे और अपने स्वरूप को प्राप्त करे। लेकिन ये जितने भी आज सेंटर्स हैं पूरे भारत में तीर्थों के रूप में, आज ये अपनी उपयोगिता को खो चुके हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम भूल चुके हैं कि इन जो अध्यात्म पावर सेंटर्स हैं इनके पास, इनके समीप जाके हमें करना क्या है। इसका खंडन नहीं है,
बताइए, गलत कह रहे हैं क्या? इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर लेती है क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है और जगत का भोग करने के लिए अपनी योजना बनाना चाहता है। देखिए स्थिति क्या है, भगवान को भुलाने की और भूलने की इतनी सारी योजनाएं जगत में हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान को भुलाने की, भगवान को भूलने की सारी योजनाएं विश्व में चल रही हैं। आप कुछ भी यूट्यूब पे भी देखेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई ऐड की भरमार है। सपोज करो आप स्वामी राम सुखदास के चैनल पे जाके उन्हें सुन रहे हो, वो विरक्ति की बात कर रहे हो, इतने में बीच में ही कोई ब्रेजरी और अंगिया बेचने वाला ऐड आ जाता है। कोई महापुरुष ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है तो ब्रह्मचर्य की के लेक्चर के बीच में ही कोई शिलाजीत कैप्सूल की बात करने लगता है आगे यूट्यूब पर भी। मतलब कहीं बचा नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां आपको भगवान को भुलाने की और भगवान को भूलने की दवाइयां न दी जा रही। ये दवाइयां ही है, ये विकृतियां हैं, कोई जगह बची नहीं है। इसलिए और हर जगह स्थिति है कि किस प्रकार भोग किया जाए उसकी योजना हर पल बताई जा रही है। हर बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो अपनी वास्तविक, जो उनकी वास्तविक रियल पहचान है, उसको समझने में असमर्थ है। मैंने कल भी कहा था, कोई सामान्य जीवन से उठ करके जब साधक जीवन जीता है तो अपनी वास्तविक पहचान की ओर बढ़ता है, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। हम सबकी योजनाएं ऐसी हैं, घर, देश, क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक, बचत, इन सब के प्रति हम इतने भयानक तरीके से आकृष्ट हैं और इससे ही आच्छादित हैं और इसी की तरह से हम सोचते हैं। और ये सारी सोचें मैं एक शरीर हूँ, इस स्तर की चीज़ें हैं। और इसीलिए गजेंद्र ने कहा कि जीव नायम वेद स्वात्मनम और तम दुरत्या महात्म्यम। कोई नहीं समझ सकता मनुष्य देह किस लिए है, इसका महत्व क्या है। हम में से हर वो व्यक्ति जो अध्यात्म पर स्थित रहना चाहता है, जो अध्यात्म पथ का पथिक बनना चाहता है, अगर वो चाहे कि उसे साक्षात्कार हो जाए, उसे भगवान मिल जाए, उसे भगवान का अनुभव हो जाए, तो बाहर के चरणों का चिंतन छोड़ करके जो चरण भगवान ने हर मनुष्य के हृदय के अंदर रखे हैं उनको खोजे अंदर जाके। नहीं तो लास्ट में व्यक्ति को बहुत पछताना पड़ता है। और उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता। एक बहुत ही कामयाब सूत्र दे रहा हूं जो मेरे दरवाजे पे बार बार आ रहा है। हम सबको विरक्ति हुई, यार भगवान को पाना है। भगवान को पाते पाते फिर हम भगवान को छोड़ के अपनी योजनाओं में क्यों चले गए, ये खोज का विषय है। कोई तो कहता है प्रारब्ध से चले गए, कोई कहता है कि माया के कारण चले गए, कोई कहता है संस्कार के कारण चले गए, कोई कहता है यार
हमारा जो है संगत बिगड़ गई, उसके लिए चले गए। जब तक आप बाह्य किसी चीज पर दोष देंगे तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ये सारे कारण नहीं है, सारा कारण अंदर है। क्या होता है कि जब हम कोई कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं तो पहले इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो उसको पक्का नहीं करता, हल्का हल्का बांध के ऐसे ऐसे करता है, चेक करता है। आप समझ रहे हैं? जैसे तुम कोई बल्ब या कुछ चीज लगाते हो या बिगड़ी लाइट सही करते हो तो हल्के हल्के जोड़ते हो, फिर कहते हो अरे जल गया बल्ब, हाँ जल गया, तो ठीक है इस समय हम पे और काम है, अब जल गया तो ठीक है आ जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम अध्यात्म पथ के पथिक बनते हैं तो जैसे ही हमें मजा आने लगता है भक्ति में, स्वभाव से आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो छोटी छोटी जो चीजें थी जिन पर लगातार टोका टाकी हो रही थी उनको छोड़ के हम कहते हैं अरे इनको कर लेंगे, अब इस समय तो एक भाव में खेने दो, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बड़ी फिसलन है तो आगे बढ़ के हम डूब जाते, खो जाते हैं। ऐसे मान के चलो कि जैसे आप सूखी नदी में चल रहे थे और कोई पानी नहीं था, तो आपके पास वजन भी था ना, तो सूखी नदी में चलते चले गए। अब अचानक नदी में बाढ़ आ जाए, थोड़ा पानी आ जाए आपके सीने तक और आपके पास वजन हो, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? यही हम सबकी स्थिति है। हम भक्ति का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं और आचार्यगण कहते हैं ये शरीर से वजन निकाल दो, ये वाला बैग भी हटा दो, ये वाला बैग भी हटा दो, ये वाला सूटकेस भी हटा दो। हम कहते कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे ना। और जब बाढ़ आती है भैया तो हमारा सब खत्म हो जाता है और फिर हम, सूखी नदी तो है नहीं, वो तो गीली नदी है, लबालब भरा है संसार। इसलिए सांख्य योग जो कपिल ने दिया उसमें यही कहा गया कि सबसे पहले अपने ऊपर तैयारी कर लो, और हम में से कोई आदमी अपने पर तैयारी करने को तैयार नहीं, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आप विचार करें 14 साल से मैं यहाँ रह रहा हूं, तो 14 साल में कितनी भीड़ आई और गई, लेकिन जो एक छोटी सी निष्ठा बनी हुई है कि ऐसे जीवन जीना है, उससे जरा सा हटा नहीं। हालांकि बड़ा वेदना और कष्ट का है मामला, लेकिन अगर आप जमे रहते हैं सूखी नदी में हल्के सामान के साथ, तो बाढ़ आएगी तो बहेंगे नहीं, ठीक है रहेंगे। तो हम सबको सांख्य योग के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर गजेंद्र मोक्ष की ये सारे पद आदमी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो उसे किसी की भी दुनिया में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा गजेंद्र मोक्ष का एक एक पद अंदर के ईश्वर से कांटेक्ट की बात करता है, अंदर के चरण की बात करता है, अंदर के ही ध्यान की बात करता है। ये सारा गजेंद्र मोक्ष जो है ये भगवान बुद्ध के सिद्धांत को ही प्रतिपादित करता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं जानता ईश्वर कैसा है, तुम आके खोजो, मुझे मेरा ईश्वर मिल गया है। गजेंद्र भी यही कह रहा है। अंदर वाले जब तुम चिंतन में जाओगे, अंदर के चरण कमलों पर को पकड़ोगे, वो है कैसे? बोले मैं भी नहीं जानता, तुम भी आके देख लो। इतना सटीक ज्ञान किसी के पास हो तब ठाकुर सामने आए। सुना सुनाया जो कथा है, सुनी सुनाई जो बातें हैं, उससे तुम्हारा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर मैं किसी वर्षीय रंभा के शरीर का वर्णन करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा उससे? लेकिन जब तुम खुद दृष्टिगोचर हो जाओगे उस सब चीजों में तो तुम्हें रस आएगा। इसलिए मैं भगवान के जो सुंदर कथाएं हैं
उन कथाओं में कुछ सुनाने में और कहने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता। मैं कहता हूँ तुम एक बार पढ़ लो या सुन लो, उसके बाद तुम इस चीज़ों को अंदर जाके देखो। अरे जब आप कृष्ण के विषय में सुन लेते हैं तो आप कृष्ण को देखना चाहते हैं, आप कृष्ण को छूना चाहते हैं, आप कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, तो वो खाली बाहर से कैसे दिख जाएंगे? जब आप उनके विषय में एक बार सुन लेंगे तो जब ये बता संपूर्ण भागवत ये कह रही है वो अंदर है, तो वे बाहर मंदिर क्या कर रहे हैं? ये क्या बकवास चल रही है? बस मेरा ये कहना है। जब भागवत कह रही वो अंदर है, तो पूरे विश्व में मेडिटेशन सेंटर्स बनने चाहिए जहां लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए कि तुम यहां आकर के बैठ के अंदर खोजो। समस्त ब्रजभूमि इस तरह से डेवलप होनी चाहिए, यहाँ बड़े बड़े कुंज, बाग, बगीचे, सेंटर्स डेवलप हो जहां यात्री आकर के, भूला बिछड़ा यात्री, जन्म जन्मांतर का देहात बुद्धि से ग्रस्त व्यक्ति आकर के शांति से कुंज में बैठ करके अपने अंदर भगवान को खोजे। हम उन्हें उल्टा चला रहे हैं, हम उन्हें भौतिक स्थानों पर चला रहे हैं, यहाँ चला रहे हैं, वहां चला रहे हैं, यहाँ भगवान ऐसे किए, उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर भागवत के अनुसार आचार्यगण एक जगह उसे बिठा के कहेंगे अब तुम यहां पर खोजो, क्योंकि ये सारा ब्रजभूमि बहुत चिन्मय है, ये बहुत बड़ा पावर सेंटर्स है। गिनीज बुक में लिखा सबसे ज्यादा यात्री ब्रजभूमि में आता है, जबकि हम कम संख्या में। तो इसका अर्थ यह है हमने मनुष्यों को भटका दिया है, खुद भी भटके हुए हैं। इस पर बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। ब्रजभूमि में आकर के ऐसे कुंज, ऐसी चीजें डेवलप हो, ऐसे उद्यान, ऐसे भगवान बुद्ध ने मंदिर नहीं बनाए, बौद्ध विहार बनाए कि इन विहारों में आके चुप से सन्यासी बैठ जाए, अपने को प्राप्त करे। सो इस ब्रजभूमि में आचार्यगण कहते कोई कोना पकड़ो, कोई वीथी पकड़ो, कोई उपवन पकड़ो और चुप से बैठकर उन लीलाओं का, उस ईश्वर को खोजने का, उसको पकड़ने का प्रयत्न करो। वो मंदिरों में नहीं, वो चलते फिरते मनुष्य देह के मानव मंदिर में ही है। मेरा ईश्वर निराकार नहीं है, मुझे सुनने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। मेरा ईश्वर मुरली बजाता है, माखन खाता है, चोरी भी करता है, वह विशाल युद्ध के संचालन भी करता है, वो बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन वो बाहर नहीं, वो अंदर है। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं, कबीरदास जी की बात बड़ी अच्छी लगती, कर का मन का डार के मन का फिर, चिंता तो हरिनाम की दूजा दुख पार। मैं निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं, साकार का ही कर रहा हूं, क्योंकि साकार और निराकार दोनों एक है। इसलिए आचार्यों की झूठन को परोसने में थोड़ा मुझे दिक्कत अब आती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ब्रजभूमि भटकने के लिए नहीं, ब्रजभूमि एक जगह बैठ करके साधन करने के लिए। जय श्री राधे।